नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 24 आप राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुनः का मतलब कल भी हमने चर्चा करी थी और आज भी हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। दिन का 1 बज चुका है और रीट मेंस एग्जाम को लेकर धुआंधार क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो मेरे सभी खापटों जल्दी सेशन ना लाइक कर दो, भाई लान भाई लिन कर दो, अंडी कर दो, ऊंडी कर दो, सब ने कर दो। जी ने, दादा ने, पड़पोता ने, सब ने फटाफट से। अब सोचो जी पड़पोता तो महाकवि का पड़पोता हो सी गए, कोई ना हो जासी तो टेंशन लेने की कोई जरूरत को नहीं। ठीक है, तो चलो तुम्हारा खापटा हूँ, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करो फटाफट शानदार तरीके से। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ी ही मस्त तरीके से अपन चीज़ों को कर रहे हैं और शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट सेशन है। कल के सेशन में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, कल का आंकड़ा हमारा जो था उससे हमें बहुत आगे करना है, क्योंकि भैया अब हवाओं को कह दो कि अपना रुख बदल ले, क्योंकि हम अब मास्टर बनकर रहेंगे। तो गुरुजी मास्टर तो बनना ही है, बिल्कुल मास्टर बनना है, मास्टर बनना है। जनता की सेवा करनी है, दबा के नहीं टावर, जो छोटा छोटा टावर है ना वहाँ दबार पढ़ाना है, ताकि वहाँ की पीढ़ियाँ वह खुद याद ना कहे कि भाई वहाँ का गुरुजी यहाँ का गुरुजी आ कि आज वहाँ को जीवन साकार कर दिया। तो मैं उसी थीम पर बस आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। चलिए यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन देखिए और सभी सेशन को शेयर कर लो। रे चीज़ों छोरों आ जाओ फटाफट, सभी सेशन को क्या कर लो, शेयर कर लो। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार 1570 में उपस्थित होने के बावजूद उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। भाई साहब उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे बोले कि मुझे अधीनता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि मुझे अधीनता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए महाराजा कल्याणमल, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और मान सिंह। गुरुजी के आंसर हो सी। अरे खाप तो कल बताया था मैंने आपको, क्या बताया था गुरुजी, ये लो लपेटो। देखो एक नाम बताया था राव चंद्रसेन, जिसे भूला बिसरा राजा इसीलिए ही कहा जाता है। इसको भूला बिसरा राजा इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन हुआ तो मोटा राजा उदय सिंह जो चंद्रसेन का भाई था वो अकबर की शरण में चला गया था। ठीक है, याद रखना। तो जब चंद्रसेन एक बार नागौर दरबार में गया देखने के लिए, पर वहां जाकर गलती से चला गया, तो जब उसे लगा कि नहीं यार ना, अपने सिस्टम के बाहर है ये चीजें, तो उसको भूलवश इसे भूला बिसरा राजा, इसको प्रताप का अग्रगामी, इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। एक चीज और याद रखना, जो मोटा राजा की जो उपाधि है ना उदय सिंह को, वो किसने दी, वह दी अकबर ने। किसने दी साथियों, अकबर ने। याद रखना। तो नागौर दरबार में किस किसने अधीनता स्वीकार करी थी, मोटा राजा ने अधीनता स्वीकार करी, कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार करी, कल्याणमल ने, और हरराय भाटी ने भी क्या करी, अधीनता स्वीकार करी। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जब आंख खुले तभी सवेरा, रीट की क्लास की आंख अब खुली है 1 बजे। वैसे आप सभी को गुड आफ्टरनून, 1 बज चुका है। तो बिल्कुल साथियों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्त बिंदासों की चीजों को पढ़ते रहना है। चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की रक्षा किसने की, चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की। राजकुमार कहाँ का है, यह मेवाड़ का है। यह उदय सिंह है जिन्होंने उदयपुर बसाया। कब बसाया गुरुजी, 1559 में। ठीक है, यह महाराणा प्रताप के पिता हैं। अच्छा गुरुजी, यह किसके पिता हैं, महाराणा प्रताप के पिता हैं। याद रखिएगा महाराणा प्रताप के पिता हैं। और आंसर दीजिए मोती, हीरा, पन्ना या गोरा। दिमाग में बैठा लो, अब जिंदगी में सफल होना है तो जुड़े रहना है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, जीवन में सफलता का केवल एक ही राज है, दुनिया कुछ भी कहे, आ मोटिवेशन, फलानो मोटिवेशन, ढीगड़ो मोटिवेशन, आ कर ले और वाह कर ले, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, सब नहीं। रेगुलरिटी, जो टाइम शेड्यूल आपने सेट कर रखा है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात, जी सारे दिन कुछ भी करो पर पढ़ाई से समझौता मत करो, और किसी भी चीज़ से आप समझौता कर लो। आंसर है दोस्तों पन्नाधाय। गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। कल भी मैंने इसकी बात करी थी, मारवाड़ की पन्नाधाय किसको कहा जाता है, तो मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है मेरे साथियों गोराधाई को। ठीक है, 1568 में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। 1568 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, 1568 गुरुजी 1568 कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। किसका शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। ठीक है, यहां पर आपको पता है जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, जीजासाला। ठीक है, जीजासाला, जयमल राठौड़ का भतीजा कल्लाजी राठौड़,
कल्लाजी राठौड़, जो भी यहाँ पर वीरगति को ये भी प्राप्त हुए, ये भी प्राप्त हुए, ये भी प्राप्त हुए, ठीक है। अरे खापटो बैठा दिमाग में। इसी युद्ध में अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, ठीक है, और चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसने नरसंहार करवाया। यह अकबर की एकमात्र बहुत बड़ी भूल कहलाती है। तो 1568 के समय यहाँ पर शासक थे महाराणा उदय सिंह। कौन शासक थे? महाराणा उदय सिंह। और आक्रमण किसने किया था यहाँ पर? इस समय अकबर का आक्रमण था। किसका आक्रमण था साथियों? अकबर का आक्रमण था। किसका आक्रमण था? अकबर ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? अकबर ने आक्रमण किया। हाँ, किसने आक्रमण किया दोस्तों? अकबर ने आक्रमण किया। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो भैया, चलो, बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, ठीक है। महाराणा उदय सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? 5 फरवरी 1615 की बात चली है। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के राणा कौन थे? एक बात दिमाग में डाल लो, एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट फोर फ्री, ठीक है। कैसे? 1585 में प्रताप ने राजधानी बनाई किसको? चावंड को। यह राजधानी कब तक रही? 1615 तक रही, ठीक है। देखो 1576, 1585, 1597, ठीक है, उसके बाद 1607, उसके बाद 1615, काफी सारे सन्स आपको याद रखने, चीजें आराम से याद हो सकती है, याद करने वाला चाहिए। क्यों खाप तो मस्त है ना। बस ऐसे सेशन को लाइक शेयर करो। होश में वो फिल्म आई थी ना उरी, हाउ द जोश, तो जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। बाकी मैं हूं तुम्हारे साथ। 1615 में तो ये राजधानी भी कब से कब तक रही? 1615 तक रही। उसके बाद भैया मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है, प्रथम संधि हो जाती है। आपसे यहां पर एक चीज पूछ ले गुरुजी, क्या कि देखो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का चित्र, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि का चित्र किसमें बना? तो चावंड चित्रशैली में। कौन सी चित्रशैली में बना मेरे साथियों? चावंड चित्रशैली में बना। और यहां का आंसर हो जाएगा महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। इस करण सिंह के दबाव में आकर अमर सिंह ने क्या कर ली भैया? संधि कर ली, जिसमें यह कहा गया कि अमर सिंह यानी कि महाराणा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा, राजकुमार को भेज दिया जाएगा। जो मुगल, जो मेवाड़ वाले हैं, महाराणा हैं, इनका मुगलों से किसी प्रकार से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसको? महाराणाओं को दे दिया जाएगा। परंतु जो महाराणा है वह चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्धार नहीं करा सकते, ठीक है। चलो, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़ा गया? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, जहां भाई साहब बाबर और महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने यहां पर एक चीज अपनाई, राजपुताना, सभी राजपुताना के शासकों को एकत्रित करने के लिए, सभी राजपुताना के शासकों को एकत्रित करने के लिए एक पाती पर्वण सबको एक संदेश भिजवाया कि आज हमारी मातृभूमि पर बलिदान करने का दिन आ चुका है। अगर हम इस व्यक्ति को हरा देंगे तो हम हमारी मातृभूमि पर कभी भी किसी बाहरी विदेशी आक्रांता को मौका नहीं देंगे। तो सभी राजपुताना के शासक यहाँ पर क्या हुए? एकत्रित हुए। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ दोनों बड़ी रियासतें थी, कि मारवाड़ की तरफ से किसने सहायता दी? तो पाती पर्वण की तरफ वजह से मारवाड़ की तरफ सहायता किसने प्रदान करी? राव गांगा ने। उस समय शासक कौन था? राव गांगा। और राव गांगा का पुत्र मालदेव को भेजा खानवा के युद्ध में 4000 सैनिकों के साथ। किसके साथ भेजा? 4000 सैनिक के साथ। याद रखिए, आंसर है खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? टकाटक सटासट मामलो सेट एंड टावरा, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत होनी भी कौन चाहे, बस एनर्जी पूरी राखनी है, दिमाग में बैठा ले होते हैं ना। और अपनी क्लास है, लाइक शेयर कर दे वो ग्रुप बना खिए। चलो अगलो प्रश्न क्या है? किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? जल्दी से बताओ, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? एक ही क्वेश्चन है पर अजीब दूसरे तरीके से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। पानीपत, घाघरा, खानवा, बयाना। आंसर है खानवा। आंसर क्या है? खानवा इसका बिल्कुल सही जवाब है। महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। छोरो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो रे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी तो जल्दीबाजी में मैंने भी खोपटा कर दिया मामला। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया, क्योंकि खानवा के युद्ध में तो बाबर जीता, खानवा के युद्ध में तो कौन जीता, बाबर जीता, परंतु बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हरा दिया। बाबर बदला लेना चाहता है, वैसे बाबर, वैसे बयाना और वैसे बर्बादी। ठीक है, किसकी बर्बादी, बाबर की बर्बादी। ठीक है, चलो वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ो। महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया, महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर भामाशाह को प्रधान बनाया, राम साहब मैसानी, गिरधरदास, नाथामल और कृष्णचंद्र। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका, क्या नाम था भैया, कीका नाम था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दो जगह हुआ, एक तो गोगुंदा, और विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ, विधिवत राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर हुआ दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। बैठ लेना दिमाग में बिल्कुल, इस बार रीड पार। राजस्थान जीके का आपको पता है ना कितना भयंकर महत्व है। अगर आप समझदार हैं, खापटो, और अपने भविष्य को सुदृढ़ करना चाहते हैं, संबल देना चाहते हैं, आप ना डोकरा डोकरा राजी रांग बुचाओ, वह भी सोचेगा यार मारो टाबर 9 की लाग गो, अब आराम से चिंता से बढ़िया आराम से माड़ा फेर से राम जी को नाम ले से, कोई टेंशन वाली बात कौन है। ठीक है, हमारी छोरी 9 की लाग गई, हमारो टाबर 9 की लाग गो, तो भाई साहब टेंशन नहीं, तो वहाँ की टेंशन भी मिट जाओली, यहाँ की टेंशन भी मिट जाओली। एक ही रात में, एक ही पल, एक ही सेकंड कमाया। ठीक है, आ जाओ, आंसर बता दो बस मुझे जल्दी से। आंसर तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बिना आंसर के तो भैया गाड़ी चलेगी नहीं आगे, बिना आंसर के तो गाड़ी चलेगी नहीं, ये याद रखो। तो आंसर क्या है, राम साहब मैसानी को, राम साहब मैसानी को हटाकर क्या बनाया दोस्तों, भामाशाह को प्रधान बनाया। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ, वेरी गुड। 1517 में खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश से संबंधित है। नासिर शाह खिलजी के मध्य, महाराणा सांगा के मध्य, महाराणा सांगा के मध्य, और महमूद शाह बेगड़ा के बीच। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। देखो खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ 1517 में। 1517 में ऐसे याद रखो, चीजों को ऐसे याद रखो, 1517 में खानवा, और इससे जस्ट 10 साल पहले 1517 में खातौली। ठीक है, आखिरी का वंश कौन सा था, लोधी वंश। लोधी वंश के बाद कौन आ गए, मुगल आ गए, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। ठीक है, इतना तो सबको याद होगा, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मामला सेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया। देखो प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आवाज दीजिए और ध्यान से देखिए, जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, फटाफट बताओ। मुगल शासन स्थायी हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध और चौसा का युद्ध। देखो बयाना का युद्ध है, बयाना के युद्ध में बाबर को हराया। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1527 में कौन सा युद्ध हुआ, खानवा को, जिसमें सांगा हार जाता है, महाराणा सांगा हार जाते हैं। तो खानवा के युद्ध के पश्चात, कौन से युद्ध के पश्चात, खानवा के युद्ध के पश्चात जो मुगल सल्तनत है वो स्टेब्लिश्ड हो जाती है। कहां पर, भारत में। कहां पर स्टेब्लिश्ड हो जाती है, भारत में। हाँ साथियों शेयर करो फटाफट, इनामीना डिगा। मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव को लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा गया। उसके बाद मामला ही बंद कर दिया गया कि भाई इस आदमी से उलझना ही नहीं है, इस आदमी से किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि रायता फैल जाएगा। और रायता फैलाना नहीं है, रायते को बचा के रखना है। क्या करना है, बचा के रखना है। महाराजा भगवंत दास, पृथ्वीराज राठौड़, मानसिंह और राजा टोडरमल। जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आंसर बता दो। तो अंतिम संधि प्रस्ताव, देखो आपको पता है ना, 4 व्यक्तियों को भेजा, यानी 4 प्रयास किए। कितने प्रयास किए, 4 प्रयास किए। सबसे पहले जलाल खां, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास और आखिरी में टोडरमल। इसको ऐसे करो, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल, JMBT। आंसर है टोडरमल। आंसर क्या है, टोडरमल। और टोडरमल की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो टोडरमल की सवारी निकाली जाती है मेरे नौजवान साथियों ब्यावर में। और टोडरमल की सवारी के आगे आगे बीरबल डांस करता हुआ चलता है, वो व्यास परिवार का बंदा होता है। ठीक है, ब्यावर के व्यास परिवार का।
अकबर द्वारा मेवाड़ भेजा गया अंतिम अभियान का नेतृत्व। देखो पहले तो क्या था, संधि प्रस्ताव अंतिम कौन सा था, अंतिम संधि प्रस्ताव टोडरमल। अंतिम अभियान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंतिम अभियान की बात कर रहा है। यानी कि भाई साहब उसके बाद अकबर ने कोई सेना नहीं भेजी, ठीक है। मानसिंह को भेजा, टोडरमल को भेजा, जगन्नाथ कछवा को भेजा या शाहबाज खां को भेजा? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? तो आमेर के जगन्नाथ कछावा को भेजा। किसको भेजा? आमेर के जगन्नाथ कछावा को। किसको भेजा? आमेर के जगन्नाथ कछावा का जो अभियान था वो प्रताप के खिलाफ अकबर की तरफ से भेजा गया अंतिम सैन्य अभियान था जगन्नाथ कछवाहा का। कछवाहा शब्द आया है, कछवाहा वंश की दो चीजें याद रख लो, कछवाहा वंश की कुलदेवी याद रख लो, कछवाहा वंश की आराध्य देवी याद रख लो। कछवाहा वंश का शासन कहां पर था? आमेर में था। कुलदेवी तो कौन सी है? जमुआए माता। कुलदेवी तो कौन सी है? जमुआए माता। आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी कल भी मनाई गई, कृष्ण जन्माष्टमी आज भी मनाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कौन सा असंगत है? मर्दाना मानसिंह का हाथी, लूणा राणा प्रताप का हाथी, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा, नाटक मानसिंह का घोड़ा। कौन सा असंगत है? मर्दाना मानसिंह का हाथी, लूणा राणा प्रताप का हाथी, हाथी भया हाथी है, हाथी राजा कहाँ चले हैं, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। आजकल बच्चे बड़े फेमस हो रहे हैं ना, तो मर्दाना मानसिंह का हाथी। तो भैया यहाँ पर आंसर है मेरे नौजवान साथियों, लूणा राणा प्रताप का हाथी नहीं है। राणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। इस हाथी को पकड़ लिया मुगल सेना ने। किसने पकड़ लिया? मुगल सेना ने। अकबर ने इसका नाम बदल दिया, अकबर ने इसका नाम बदल कर दिया पीर प्रसाद। क्या कर दिया? इसका नाम बदल कर दिया मेरे नौजवान लालाओं, पीर प्रसाद। वेरी गुड। चंपानेर की संधि 1456, दिमाग ऐसे लगाया करो गुरुजी, 1456 के लगभग शासन किसका है? 1456 के लगभग शासन है भैया कुंभा का। किसका शासक है? कुंभा का। इसके नाम के आगे लिखते हैं हम अजय शासक। भैया इसे कोई नहीं हरा सका, इसको तो मार दिया। किसने? इसके पुत्र ने मार दिया, कुंभा जी के पुत्र ने, नाम था उद्दा। उद्दा ने मार दिया। उद्दा क्या है? मेवाड़ का पितृहंता शासक है, मेवाड़ का पितृहंता शासक है, ठीक है, याद रखना। अब देखो, राणा सांगा महमूद खिलजी के मध्य, राणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, कुतुबुद्दीन व राणा कुंभा के मध्य। ये चंपानेर की संधि इसलिए करते हैं कि जो कुंभा का जो वर्चस्व बढ़ रहा है उसको भैया रोका जाए। यानी कुंभा को पराजित करने के लिए दोनों आपस में धुर विरोधी हैं, पर दोनों का दुश्मन एक है कुंभा। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोनों मिल जाते हैं यूं गले, बिल्कुल आराम से यूं गले मिलते हैं कि अरे तुम तो तुम हो। और भाई साहब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई। और क्यों हुई चंपानेर की संधि? इन दोनों ने संधि की राणा कुंभा को पराजित करने के लिए, राणा कुंभा को पराजित करने के लिए, राणा कुंभा को पराजित करने के लिए। सेट है ना मामला? बिल्कुल मस्त, शानदार। आगे बढ़ो। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताओ, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, गुहिल, बप्पा रावल और अल्लट। गुहिल वंश का मूल पुरुष, गुहिल वंश का मूल पुरुष। गुहिल वंश की बात करें तो एक व्यक्ति है मुहनोत नैणसी, एक व्यक्ति है मुहनोत नैणसी जो गुहिल वंश की 24 शाखाएं बताता है, 24 ब्रांचें बताता है, ठीक है। बप्पा रावल जो है, बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित किया। किसको पराजित किया? मान मौर्य को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार किया, ठीक है। अल्लट, ऐसे अल्लट, तो ऐसे 3-4 शब्द देखो। ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ऐसे अंतरराष्ट्रीय विवाह, ठीक है। इसे सामंतवादी व्यवस्था या नौकरशाही कर दें, नौकरशाही, ऐसे नौकरशाही, भैया नौकरशाही कर दें, ठीक है। और इसने किसका मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विवाह किससे किया? हूण राजकुमारी,
खून राजकुमारी हरिया देवी से किया, हरिया देवी से किया। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, गुरुजी वैसे तो विवाह तो मंदोदरी और रावण का भी तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, वो भी तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो सकता है। भैया वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता है, इसका हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। और धार्मिक ग्रंथों को इतिहास के तौर पर ज्यादा प्रामाणिकता नहीं दी जाती है। आंसर है मेरे साथियों अल्लट। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया जो मेवाड़ के सबसे प्रमुख थे, उसके बाद महाराणा थे, सबसे पहले एकलिंगनाथ जी की पूजा की जाती थी। सेट है मामला। चलो तो आ जाओ आगे। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना, यहाँ पर देखो एक माता है आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? नाडोल पाली में है, नाडोल पाली में है। जो नाडोल के चौहानों की क्या है? कुलदेवी है, ठीक है। कीर्तिपाल लक्ष्मण चौहान, वीरमदेव कानड़देव। कीर्तिपाल कीतु एक महान राजा, इसका संबंध जालोर से है, ठीक है। वीरमदेव और कानड़देव पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र की जोड़ी है। आंसर है लक्ष्मण चौहान। आंसर क्या है? लक्ष्मण चौहान। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता था कि लक्ष्मण चौहान मुझे याद नहीं है, मान लो नहीं है, पर मुझे पता था कीर्तिपाल वीरमदेव और कानड़देव का संबंध जालोर के सोनगरा चौहानों से संबंध है। बचा कौन? आया ना मजा? लक्ष्मण चौहान, ठीक है खापटो। चलो तो मेरे लालाओं चांद के टुकड़ों, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो संजय सर जी के टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। कोई कंटेंट को लेकर, कोई पीडीएफ को लेकर या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। सिरोही की स्थापना किसने की? सिरोही की स्थापना किसने की? सिरोही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिरोही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिरोही का शाब्दिक अर्थ होता है सिर काटने वाली। क्या होता है? सिर काटने वाली, ठीक है। सिरोही में भैया गरासिया जनजाति निवास करती है। सिरोही में नक्की झील है, माउंट आबू में। सिरोही में अर्बुदा माता है, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहाँ पर आंसर है लक्ष्मण, क्योंकि लुम्बा चौहान, कीर्तिपाल चौहान तो कहाँ से हैं? जालोर से। जालोर का कौन सा चौहान रहे? जालोर का सोनगरा चौहान, ठीक है। आगे बढ़ो। रणथंभौर के चौहानों की वंश की शुरुआत किसने की? रणथंभौर के चौहानों के वंश की शुरुआत किसने की? शानदार तरीके से समझना, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। आंसर दो। देखो एक युद्ध हुआ तराइन का। तराइन के युद्ध कितने हुए? 2, पहला दूसरा। ये 1191 में, ये 1192 में। यहाँ पर पीसी 3 जीत गया और गोरी हार गया। यहाँ पर पीसी 3 हार गया यानी पृथ्वीराज चौहान तरते, और यहाँ पर गोरी है जो क्या हो जाता है? जीत जाता है। उसका ही गुलाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कहाँ पर आया? अजमेर आया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था सोमेश्वर। सोमेश्वर यहाँ से रवाना हो जाता है ऐबक के आने से पहले, और कहाँ चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है, और रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डालता है। सॉरी, सोमेश्वर नहीं, गोविंदराज, सॉरी गोविंदराज जो है वह क्या डालता है? चौहान वंश की नींव डालता है, और आंसर है भैया गोविंदराज। केमास कौन है? पृथ्वीराज चौहान तरते का मंत्री, ठीक है। कदम्बास या केमास, ठीक है। क्लियर है भाई खापटों? कोई समस्या होगी? कहाँ से समस्या? चीजें तो हम क्लियर कर रहे हैं, मस्ती से क्लियर कर रहे हैं, हंसते गाते खेलते क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया, क्या बात है। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? चंदेलों की राजधानी, चंदेलों में एक शासक था परमर्दी देव। परमर्दी देव चंदेल शासक था। इसके सेनापतियों का नाम भी याद रखिएगा, जोड़ी में नाम आता है आल्हा उदल, आल्हा उदल, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का जब साम्राज्य विस्तार हो रहा है तो पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों, भंडानक जाति जो एक उपद्रवी जाति थी, भंडानक जाति जिन्होंने चंदेलों के साम्राज्य के आसपास शासन कर रखा था, तो उन्होंने क्या किया? भंडानक जाति को पराजित किया पृथ्वीराज चौहान तरते ने। जैसे ही भंडानक जाति के क्षेत्र पर अधिकार हो गया पृथ्वीराज चौहान तरते का, तो मेरे नौजवान साथियों जैसे ही शासन हुआ तो इनकी जो राजधानी, मतलब जो इनकी सीमा है वो चंदेलों की सीमा से भिड़ने लगी, और राजधानी है महोबा, और इनके मध्य युद्ध हुआ। परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया, और प्रतिनिधि देव चंदेल के सेनापतियों के नाम याद रखिएगा, आल्हा उदल। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? जल्दी से बताओ। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है?
बताओ। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। देखो एक चीज याद रखना, दो तीन चीजें दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिला सबसे ज्यादा नदियां चित्तौड़ में। कोटा संभाग सर्वाधिक बांध, ठीक है, याद रखना, ठीक है। झालावाड़ राजस्थान का चेरापूंजी, ठीक है। आगे बढ़ो। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध? देखो इस बार बरसात खूब हुई है, माही के गेट भी खोल दिए गए हैं, माही बजाज सागर बांध के। तो जल्दी से आंसर बताओ, 20 नंबर आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो माही बजाज सागर बांध, जिसके गेट खोल दिए गए हैं वर्तमान में। बड़ा शानदार लुक है, नेट पर देखना। सिलीसेट झील कहां पर है? सिलीसेट झील कहां पर है भैया? सिलीसेट झील कहां पर है? जल्दी से बताओ, सिलीसेट झील कहां पर है? उदयपुर में है, जयपुर में है। उदयपुर में पिछोला झील, उदयपुर में पिछोला, ठीक है। जल्दी से बताओ, जयपुर, गंगानगर या गंगापुर या अलवर? सिलीसेट बिल्कुल अलवर के मध्य में, अलवर, अलवर की जान, ठीक है। सिलीसेट झील कहां पर है? अलवर में। बेडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ। हाँ, बेडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ, बेडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। बेडस नदी को किस नाम से जानते रहे खापटो? बेडस नदी को आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। बिसलपुर परियोजना किस नदी से निकाली गई है? बिसलपुर परियोजना किस नदी से निकाली गई है? जल्दी से बताओ, बिसलपुर परियोजना किस नदी से निकाली गई है? जल्दी से बताओ, बिसलपुर परियोजना किस नदी से निकाली गई है? तो बनास नदी से। किस नदी से निकाली गई है? बनास नदी से निकाली गई है। खींचीवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? खींचीवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? जल्दी से बताओ। खींचीवाड़ा कोटा, झालावाड़, जयपुर या राजसमंद? देखो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खींचीवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? कोटा का, झालावाड़ का, जयपुर का या राजसमंद का? खींचीवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? कोटा, झालावाड़, जयपुर और राजसमंद। कोटा, झालावाड़, जयपुर और राजसमंद। तो खींचीवाड़ा है भैया झालावाड़ का। अरे छोरों सही जवाब दे दो रे, ऐसे कैसे पास होंगे तुम? मुझे ये बताओ, ऐसे कैसे पास होगे? जल्दी से बताओ। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, जल्दी से बताओ। उदयपुर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा, देखो मैसा के पठार पर तो मेरे खापटो, मैसा के पठार पर तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। आंसर है उड़िया का पठार। आंसर क्या है? उड़िया का पठार इसका बिल्कुल सही जवाब है। उड़िया का पठार इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट देखो, किस देवी की प्रतिमा पे 10 सिर और 54 हाथ हैं? ब्राह्मणी माता, जिलानी माता, सकराय माता और सुगाली माता। तो देखो जल्दी से आंसर दो। ब्राह्मणी माता कोटा में पीठ की पूजा फेमस है, पीठ की पूजा। जिलानी माता अलवर की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। अलवर की लोक देवी कौन सी है? जिलानी माता। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की कुल देवी कहलाती है, खंडेल वालों की कुल देवी। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है, यह याद रखना। आंसर है आपका सुगाली माता। 1857 की क्रांति में आपको पता होगा एरनपुरा का विद्रोह 21 अगस्त 1857, उसके बाद 8 सितंबर को युद्ध हुआ, फिर 18 सितंबर को युद्ध हुआ, फिर होम सुगाली माता की मूर्ति कहाँ ले जाता है? अजमेर ले जाता है, अजमेर से बागड़ संग्रहालय आ जाती है, बागड़ से वर्तमान में आउवा पाली में स्थापित है, ठीक है। चलो, प्लेग रक्षक के रूप में किस देवता की पहचान है? प्लेग रक्षक देवता के रूप में किस देवता को पूजा जाता है? गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या पाबू जी? प्लेग होता है चूहों से, प्लेग होता है चूहों से, चूहों से होता है प्लेग।
प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है दोस्तों, प्लेग चूहों से होता है। गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या पाबू जी? अरे भैया गोगा जी तो सांपों का देवता है, ठीक है। हड़बू जी जो है वह शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है हड़बू जी को। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, कृष्ण का अवतार। आंसर है पाबू जी। पाबू जी भी कम थोड़ी है, हम भी भैया ऊँटों के देवता हैं। हल्के में ले लिया क्या तुमने? अरे हाँ नहीं लिया दादा, देवताओं को कभी हल्के में लेना भी मत। ऊँटों का देवता कौन किसको कहते हैं? पाबू जी को कहते हैं। सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ओहो, सील की डूंगरी चाकसू में इसे महामाया माता, महामाया माता, इसे महाअनामा माता, महाअनामा माता, इसे सेडल माता, सेडल माता, इन्हें कुम्हारों की देवी, कुम्हारों की देवी खापटों, इन्हें क्या कहते हैं? और बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी इन्हें कहते हैं। आंसर है सवाई माधो सिंह। आंसर क्या है दोस्तों? सवाई माधो सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड साथियों, सवाई माधो सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखना इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। मिट्टी की कटोरियाँ, मिट्टी के छोटे छोटे दीपक। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुहाग का मंदिर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अरे छोरियों जिनका ब्याह हो गया है ना, सुन लो ढंग से, सुहाग का मंदिर कौन सी माता के मंदिर को कहते हैं? तो शीतला माता के मंदिर को सुहाग का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? रिद्धूबाई, रिद्धिबाई, करणी माता। ऐसे आंसर आना चाहिए, खट दें। हटाओ गुरुजी, आगे चलो। पेमलबाई, लक्ष्मीबाई, मन्नूबाई। आंसर दो रे, खापटो जल्दी से जवाब दे दो, इतना इंतजार नहीं होता मेरे से, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे, फटाफट फटाफट जवाब दो जल्दी। सर पेन का पता नहीं क्यों हो रहे, खराब हो सी गए। चलो जल्दी से बताओ आंसर। हाँ वेरी गुड, फटाफट जवाब दे दो कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम रिद्धिबाई, पेमलबाई, लक्ष्मीबाई, मन्नूबाई। तो भैया मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम, आ जाओ, तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमलबाई। और जो पेमल है ना, और जो पेमलबाई है ना, पेमलबाई तेजाजी की पत्नी का नाम, तेजाजी की पत्नी का नाम भी क्या था? पेमल था। देखो समझो, पेमल और ससुराल का नाम क्या था? ससुराल का नाम था पनेर। ससुराल का नाम क्या है? पनेर। और पत्नी का नाम क्या है? पेमल, ठीक है। पनेर कौन से जिले में? अजमेर में, सांप्रदायिक सद्भावना वाला जिला। निम्न में से असंगत बताइए। संप्रदाय प्रमुख पीठ, रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर में, ठीक है। अलखिया संप्रदाय गलताजी में, विष्णोई संप्रदाय मुकाम तलवा बीकानेर में, परनामी संप्रदाय पन्ना मध्य प्रदेश में। ऐसा भी होगा क्या है? जल्दी से बताओ। विष्णोई संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय या परनामी संप्रदाय? पन्ना एमपी, मुकाम तलवा बीकानेर, गलताजी जयपुर और रेवासा सीकर। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट तरीके से जल्दी से जवाब चाहिए, मिनट 1 लगनी चाहिए। क्या जवाब है? अरे छोरों सही जवाब दो रे, खापटो जल्दी से दो। हाँ गुड इवनिंग, राम राम सभी को, राम राम, खम्मा गणी। हाँ डेली क्लास होती है अपनी, ये 1 बजे 2 बजे हिंदी की क्लास होती है, घबराने का नहीं है। अब हमें तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सबका रुख मोड़ देंगे अपन। परनामी संप्रदाय है ना पन्ना मध्य प्रदेश में, ये पन्ना में नहीं है, परनामी संप्रदाय जयपुर में है। परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ जयपुर में है, ठीक है। गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित दरगाह जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, किस संत से संबंधित है? गलियाकोट हजरत शक्कर बाबा, फकरुद्दीन पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन जी का संबंध तो अजमेर से है। फकरुद्दीन पीर, हजरत शक्कर बाबा, हमीमुद्दीन। जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब क्या होगा, फटाफट दो। हाँ जल्दी से दो। तो फकरुद्दीन पीर। किशनगढ़ के शासक सावन सिंह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? देखो किशनगढ़ के जो थे, इन्होंने अपनी प्रेमिका बनिठनी का चित्र बनाया राधा के रूप में। बिल्कुल आत्मीय स्वभाव के आदमी है, हरे राम 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 हरे हरे करने वाले इंसान है, भगवान कृष्ण को मानते हैं। राजपाट छोड़कर निकल लिए कि हम तो झोला उठाकर निकल लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ेगा कोई,
तो हम तो निकल लिए झोला उठाकर और कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। और आंसर है वल्लभ संप्रदाय। आंसर क्या है, वल्लभ संप्रदाय। नाकोड़ा स्थान किस धर्म से संबंधित है, नाकोड़ा का जो स्थान है वह किस धर्म से संबंधित है, जल्दी से बताओ। नाकोड़ा स्थान किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। नाकोड़ा स्थान किस धर्म से संबंधित है, नाकोड़ा जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से और वैष्णव धर्म से किस धर्म से संबंधित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है, जल्दी से बताओ। हाँ, तो जैन धर्म से, नाकोड़ा के जैन मंदिर। निम्न में से असंगत बताइए, ये आपका आज का HW क्वेश्चन है। तो मुझे सभी साथी इस HW प्रश्न का जवाब देंगे। इसी के साथ मेरे नौजवान साथियों, आज की क्लास को मैं थोड़ा यहीं समाप्त करता हूं। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस फास्ट तरीके से क्या करें, वीडियो को शेयर करें। मेरे नौजवान साथियों, डेली 1 बजे क्लास होती है रीट को लेकर। आज के क्वेश्चन भी यूनिक थे, कल के और ज़्यादा यूनिक थे। डेली यूनिक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप खुद दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि गुरुजी वास्तव में क्लास कैसी लगी, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपके सजेशन सारे आमंत्रित हैं। वीडियो के अंत में यानी समाप्त हो जाने के बाद कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। 2 बजे हिंदी क्लास है, चूक ना जाना। गणेश सर से मिलना 2 बजे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।